एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर बताता है कि 5 साल पहले मेरे जूनियर हाई के तीसरे साल खत्म होते ही मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था क्योंकि मैं बहुत बुली हो रहा था। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और अपनी लाइफ एमलेसली जी रहा था। फिर हम देखते हैं कि जब हमारा मेन कैरेक्टर फ़ोन चला रहा होता है कि तभी उसमें से एक तेज़ लाइट निकलती है। जब मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं तब वो एक लड़की को देखता है जो उसे बधाई देते हुए कहती है कि तुम रीइंकार्नेशन के लिए चुने गए हो। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद मैं अपने रूम में ही मर गया हूँगा। फिर वो लड़की जो एक्चुअल में एक गॉडेस होती है बताती है कि इस नई दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें ओवर पावर्ड स्किल्स दूंगी ताकि इस बार तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सको। फिर वो गॉडेस हमारे एमसी को रीइंकार्नेट कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी रीइंकार्नेट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि हमारे एमसी का फादर तो एक किंग है। किंग बच्चे को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो काफ़ी प्यारा प्रिंस है। इसकी छाती पर रॉयल इंसिग्निया है जो दिखाता है कि ये हमारा ही बेटा है। ये सब सीन देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या उसने रॉयलिटी में जन्म लिया है। फिर फादर एमसी का मैजिक चेक करने के लिए एक ऑर्ब मंगवाते हैं और वो ऑर्ब काफ़ी तेज़ी से ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर किंग सोचते हैं कि हमारे बच्चे का लेवल कम से कम 40 से 50 होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब सब लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि इसका लेवल तो सिर्फ 2 है और ये कोई एलिमेंट भी यूज़ नहीं कर सकता है, ये सिर्फ बैरियर मैजिक ही यूज़ कर सकता है। ये देख के किंग काफ़ी सदमे में पहुंच जाता है। फिर किंग और क्वीन डिसाइड करते हैं कि वो लोग पब्लिक में बताएंगे कि प्रिंस पैदा होते ही मर गया। फिर किंग ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को जंगल में जाके छोड़ दो। ये सब कुछ गॉडेस देख रही होती है और परेशान हो रही होती है। तभी उससे दूसरी गॉडेस पूछती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि मैंने अभी अभी जिस लड़के को रिइंकार्नेट किया मैंने उसको ओवर पावर्ड स्किल्स दी लेकिन उसको एलिमेंट देना भूल गई। इन लोगों ने उसका लेवल मेज़र करने में गलती कर दी क्योंकि उनकी दुनिया का डिवाइस सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेवल मेज़र कर पाता है और मैंने उसे 1002 लेवल दिया है। और अब हम अगले सीन में हमारे एमसी को देखते हैं जिसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया होता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा होने की वजह से वो उठ नहीं पाता है। फिर वो अपना बैरियर मैजिक यूज़ करके एक क्यूब बनाता है और उसको अपने ऊपर अटैच करके उड़ने लगता है। तभी हमारे एमसी पे एक वुल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देती है लेकिन उसका बैरियर उसे बचा लेता है। ये देखकर हमारे एमसी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो छोटे छोटे क्यूब बना के उस वुल्फ के मारने लगता है लेकिन उस वुल्फ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एमसी थोड़ा दिमाग लगाता है और उस क्यूब से कुछ पेड़ को उठा लेता है और पेड़ों से उस वुल्फ पे अटैक करता है जिससे वो वुल्फ थोड़ी घायल हो जाती है लेकिन वो फिर से उठने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आ जाता है और एक बड़ा सा अर्थ का टुकड़ा उठा लेता है। ये देखकर वो वुल्फ डर जाती है और सरेंडर कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वुल्फ एमसी से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं तो सिर्फ अपना माना स्टोर करने के लिए तुम्हें खा रही थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पावरफुल निकलोगे। फिर वो वुल्फ पूछती है कि तुम हो कौन। हमारा मेन कैरेक्टर बच्चा होने की वजह से बोल नहीं पाता है तो फिर वो अपने मैजिक से एक बैरियर बना के अपने गले से अटैच कर लेता है और बोलने लगता है। वो अपना नाम हारूटो बताता है और कहता है मेरा जन्म किंगडम में हुआ था, कम माना होने की वजह से मेरी फैमिली ने मुझे अबेंडन कर दिया। वुल्फ ये सुनकर कहती है कि लेकिन मैं तो आपके पास काफ़ी सारा माना सेंस कर पा रही हूँ और ये इतना ज़्यादा है कि किसी ह्यूमन के पास हो नहीं सकता है। कहीं आप कोई डीमन लॉर्ड तो नहीं है जो अभी अभी इनकारनेट हुआ है। हारूटो ये सोचता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में जॉबलेस था लेकिन ये बात वो इस वुल्फ को थोड़ी बता सकता है, इसलिए वो हाँ कह देता है। ये सुन के वुल्फ शॉक हो जाती है और कहती है मैं हार मानती हूँ, आप मुझे मार सकते हैं। हारूटो ये सुन के कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी। फिर हारूटो वहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए कि बाय फ्ले, मैं जा रहा हूँ। सुन के वुल्फ शॉक हो जाती है और हारूटो को रोकती है। वो बताती है कि आपने मेरी जान बचाई और मुझे एक नाम दिया, इससे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आज से आप मेरे मास्टर हैं। ये सुनकर हारूटो समझाने लगता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता था। हारूटो बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये देख के फ्ले डर जाती है और पूछती है कि मास्टर आपको क्या हुआ। हारूटो कहता है मैं एक बच्चा हूँ, मुझे दूध पीना है। ये सुनते ही फ्ले अपने आप को ह्यूमन गर्ल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। ये देख के हारूटो शर्मा जाता है और उसे कुछ कपड़े पहना देता है। इसके बाद फ्ले हारूटो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। तभी अचानक से फ्ले किसी को सेंस करती है और हारूटो से पूछती है कि क्या वो उसे मार दे। हारूटो उससे कहता है कि नहीं, तुम पहले उससे बात करो। हारूटो उसे अपने मैजिक से कनेक्ट कर लेता है और कहता है कि अब हम दूर से बात कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। वो कहता है ये मेरे रिलेटिव का बेटा है, मैं इसे लेने आया हूँ। कम माना होने की वजह से उसने इसे अबेंडन कर दिया। फ्ले उसे इनकार कर देती है और कहती है तुम ह्यूमंस कैसे हो, पहले मास्टर को अबेंडन किया अब उन्हें वापस लेने आए हो। वो बंदा कहता है देखो मुझे मालूम है कि ये बच्चा भूखा है इसीलिए मैं इसके लिए दूध लेके आया हूँ। हारूटो दूध देख के काफ़ी खुश हो जाता है और फ्ले से उसे ले लेने के लिए कहता है। फ्ले उसे मना कर देती है और बंदे से कहने लगती है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं दूध नहीं प्रोड्यूस कर सकती इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। वो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए आया हूँ। फ्ले पूछती है कि तुम्हें इस बच्चे की इतनी परवाह क्यों है। वो बंदा बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। उसे लगता है कि हर बच्चे को जीने का हक है। फिर वो बंदा फ्ले के सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे इस बच्चे को ले जाने दो तब मैं तुम्हें इसका पर्सनल अटेंडेंट बना दूंगा।
जिससे तुम इसके साथ रह सकोगी। फ्ले मान जाती है और उन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है। फिर वो बंदा हारूटो की टोकरी तोड़ के उस पर थोड़ा ब्लड डाल देता है ताकि सबको लगे कि हारूटो मर गया है। अब हम देखते हैं कि वो बंदा उन दोनों को वहाँ से लिए जाता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 साल बीत गए हैं। हारूटो उसी बंदे को अपना डैड बोलता है। वहीं पे उसकी मॉम और छोटी बहन होती है। हारूटो सोचता है कि मैं दूध मिलने के बाद यहाँ से जाने वाला था, लेकिन इन लोगों की काइंडनेस देख के मैं यहाँ रुक गया। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक दिक्कत है कि मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती है। तभी उसकी छोटी बहन, जिसका नाम शार्लेट होता है, फ्ले से पूछती है कि क्या वो उसके साथ खेल सकती है। फ्ले मना कर देती है, कहते हुए कि मुझे हारूटो का एक इम्पोर्टेंट काम करना है। तभी हारूटो फ्ले से बोलता है कि तुम शार्लेट के साथ खेल सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट फ्ले के साथ खेल रही होती है और हारूटो विंडो से सब देख रहा होता है। अभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम परेशान ना हो। मुझे लगता है शार्लेट तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेलती है क्योंकि वो तुम्हारे अराउंड थोड़ी शाय रहती है। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि क्यों ना तुम शार्लेट के लिए स्पेशल करो, जिससे उसे पता चले कि तुम उसके कितने अच्छे भाई हो। तुम कभी अपने रूम से निकलो और उसके साथ खेलने की कोशिश करो। हारूटो अपनी मॉम से एडवाइस लेता है। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम हारूटो को उसके रूम में देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि वो जल्द ही इस जगह को छोड़ देगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो फ्ले भी उसके साथ जाएगी। फिर शार्लेट उसे और ज़्यादा हेट करने लगेगी। वहीं पर हम देखते हैं कि हारूटो ने 9 साल लगा के अपनी एक कॉपी बनाई होती है ताकि वो इस कॉपी को अपनी जगह पे छोड़ सके और इस घर को लीव कर सके, लेकिन ये अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है। ये कॉपी अभी बोल और हिल नहीं सकती है। तभी हारूटो को रियलाइज़ होता है कि उसे फ्ले के लिए भी अब एक कॉपी बनानी पड़ेगी। फिर हारूटो के डैड उसे नीचे बुलाने लगते हैं। हारूटो जब नीचे जाता है तब उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें आज तलवारबाजी सिखाऊंगा। तुम्हारा माना लेवल बहुत कम है, इसलिए तुम्हें अपनी दूसरी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, या तुम किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हो। तो हारूटो कहता है हाँ, मैं थोड़ा एंशिएंट मैजिक स्टडी कर रहा हूँ। ये सुन के हारूटो के डैड काफ़ी खुश होते हैं और फिर हारूटो को उसके डैड लड़ने के लिए एक तलवार देते हैं। हारूटो बताता है कि उसके डैड एक सीजन वॉरियर हैं जिन्हें अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर के नाम से जाना जाता है। उसे नहीं लगता है कि वो कुछ कर भी पाएगा, इसीलिए वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक बैरियर लगा लेता है। हारूटो हमला करता है, लेकिन उसके डैड उसे डॉज कर देते हैं और हारूटो की तलवार ज़मीन पर लग के टूट जाती है। उसके डैड ये देखकर शॉक हो जाते हैं और हारूटो पर हमला कर देते हैं। हारूटो उसे डॉज करने के लिए हवा में जंप कर देता है। हारूटो के डैड फिर से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अटैक सिर्फ 30 लेवल या उससे ज़्यादा वाले लोग ही डॉज कर सकते हैं। तुमने ये कैसे किया? हारूटो को खुद नहीं पता होता है। उसे लगता है कि उसके पास एलिमेंट ना होने की वजह से वो मैजिक ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। उसके डैडी से एक तुक्का बोल के ट्रेनिंग कंटिन्यू कर देते हैं। शार्लेट ये सब चुप चुप के देख रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारूटो के मॉम डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं। हारूटो के डैड कहते हैं कि मुझे शक है कि कहीं हारूटो एक डीमन किंग तो नहीं। सीक्रेट रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड में बताया गया है कि एक इंसान था जिसका डीमन के साथ इन्वॉल्वमेंट था। ये सुन के मॉम परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि डीमंस के तो हॉर्न होते हैं और हमारे हारूटो के कोई हॉर्न्स नहीं है। हमारा बेटा डीमन किंग नहीं हो सकता। हारूटो के डैड कहते हैं मैंने सुना है कि रॉयल इंसिग्निया के अंदर कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं, शायद इसीलिए फ्ले जैसी डीमन उसे प्रोटेक्ट करती हैं। चिंता मत करो, मुझे भी यही लगता है कि हमारा बेटा डीमन नहीं है। ये सब बातें शार्लेट सुन रही होती है और वो कहती है कि हारूटो डीमन नहीं हो सकता है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।